हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ काउंटडाउन टू ईएस की एपिसोड 6 की कहानी को। वातारू मिनातो का घर देखने लगता है, तब उसकी नज़र वॉल पर लगे उन स्कूल डेज की फोटोज पर पड़ती है जो वातारू ने खींचे थे। वातारू मिनातो से पूछता है कि क्या उसे उसके खींचे हुए फोटोज पसंद है। मिनातो कहता है उसे बहुत पसंद है और साथ ही कहता है कि आज के फोटोज को भी वो वॉल पर लगाएगा। वातारू मिनातो से आज की खींची हुई फोटोज का रोल मांगता है ताकि वो उन्हें डेवलप कर सके। फिर दोनों फ्रेश होने जाते हैं और उसके बाद डिनर करने बैठते हैं। डिनर के दौरान मिनातो पूछता है कि क्या वातारू अभी भी खाना जला देता है। वातारू कहता है नहीं, उस बात को बहुत साल हो गए हैं। मिनातो कहता है हाँ, जब हम 18 साल के थे तब। वातारू कहता है कि अब वो 26 साल का हो चुका है। मिनातो कहता है मैं 25 साल का ही हूँ। वातारू मजाक में कहता है तुम मुझसे छोटे हो तो मुझसे रेस्पेक्ट दिखाओ। मिनातो कहता है कि अब उन्हें एक दूसरे को जानते हुए 10 साल हो गए हैं और अगले 10 सालों में वो 35 का हो जाएंगे। वातारू कहता है कि तब उन्हें एक दूसरे को जानते हुए 20 साल हो जाएंगे। मिनातो कहता है कि आधी जिंदगी वो एक दूसरे के साथ बिता चुके होंगे। वातारू कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद के 3 साल जब वो एक दूसरे को मिले तक नहीं, वो काउंट नहीं होते। तब मिनातो वातारू के बनाए हुए फॉक्स को दिखाते हुए कहता है कि बहुत साल काउंट होते हैं, क्योंकि वो उस फॉक्स को वातारू समझकर उससे बात करता था। डिनर के बाद दोनों गेम खेलते हैं। तब मिनातो पूछता है कि उन 3 सालों में वातारू ने क्या किया। वातारू कहता है कि वो बस फोटोज खींचता रहा। मिनातो उन फोटोज को दिखाने के लिए कहता है तो वातारू उन्हें दिखाता है। उन फोटोज में उस दिन की फोटो भी होती है जिस दिन मिनातो चला गया था। मिनातो कहता है कि वो फिर से कहीं नहीं जाएगा। वातारू कहता है वो देखेंगे। मिनातो कहता है कि उनके अलग होने के बाद उसे समझ आया कि जब वो वातारू के साथ होता है तब वो सच में खुश होता है। जब पहली बार वातारू ने उसकी फोटोज देखकर उसका नाम लिया था और कहा था कि उसे उसकी फोटोज पसंद है, तब उसे बहुत खुशी हुई थी। और जब भी वो वातारू के साथ होता है वो अपनी हार्ट बीट तक महसूस कर पाता है। वो वातारू के साथ हर पल रहना चाहता है और कहता है उसे अभी तक यकीन नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद वो चला गया था। वातारू कहता है इसीलिए मैंने कहा था कि तुम ही सब कुछ छोड़ के चले गए थे। मिनातो कहता है तभी तो वापस आने के बाद उससे साथ रहने की बात की थी। वातारू कहता है कि वो भी मिनातो के लिए बिल्कुल वैसे ही फील करता है जैसे कॉलेज के टाइम करता था और वो उसी तरह साथ रह सकते हैं। जब मिनातो कहता है कि उसका वो मतलब नहीं था तो वातारू कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मिनातो बॉयफ्रेंड की तरह ही क्यों रहना चाहता है, वो फ्रेंड्स की तरह भी तो रह सकते हैं। मिनातो कहता है कि वो वातारू को पसंद करता है, वातारू भी उसे पसंद करता है, तो कपल बनने से क्या बदलेगा। वातारू कहता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, इसीलिए वो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करेगा। ये कहकर वो शावर लेने चला जाता है। मिनातो वहीं उदास बैठा रह जाता है। वॉशरूम में वातारू खुद को समझाता है कि मिनातो उसका फ्रेंड है और वो उसे प्यार नहीं करता। शावर के बाद जब वातारू रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ एक ही बेड है। वो मिनातो से कहता है कि वो नीचे सो जाएगा क्योंकि बेड पर 2 लोगों के लिए जगह नहीं है। मिनातो वातारू को बेड पर बिठाता है और कहता है कि वातारू ऊपर सो जाए और वो खुद नीचे सो जाएगा। वातारू मना करने लगता है। तब मिनातो कहता है कि उस दिन वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जब वो उसे अपार्टमेंट से मूव आउट कर रहे थे उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर दिया था, इसलिए उस रात वो फ्लोर पर एक दूसरे को पकड़कर सोए थे। मिनातो कहता है कि उस रात उसे नींद नहीं आई थी क्योंकि उसे तब रियलाइज हुआ था कि वो वातारू से प्यार करता है। उसे लगा था कि जब वो अलग हो जाएंगे तो वो इस फीलिंग को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहते हुए मिनातो वातारू के करीब जाता है तो वातारू थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है कि उसे भी उस दिन नींद नहीं आई थी क्योंकि मिनातो जा रहा था। मिनातो जब पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, वातारू हाँ कहता है और दोनों किस करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।